हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाय जुनेद सर में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे हरियाणा में नहर तंत्र और हरियाणा में सिंचाई प्रणाली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किस तरह से किससे हरियाणा में सिंचाई की जाती है, क्या उसके स्रोत हैं, कितने भाग पर की जाती है, कितनी नहरें हैं, ठीक है, कितने भाग में है, ये तो सारे हम यहाँ पर डिटेल करेंगे इसमें। और यहाँ से आपको बहुत आप देख लेना, आपके नज़रों के सामने ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जितने भी पर्सन हैं आपके सामने ही होंगे और आप फिर पिछले एग्जाम आप देख लेना। जिस आप अगर आपने एचएस का कोई भी एग्जाम दिया हो, आपको महसूस हो जाएगा हाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। हम आपको बता देते हैं यहाँ पर हरियाणा में सिंचाई तंत्र। हरियाणा में जो सिंचाई की जाती है भाई, नलकूपों से, कुओं से, फव्वारों से, वर्षा से और नहरों से हरियाणा में सिंचाई की जाती है भाई। हरियाणा में सिंचाई का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? नहरों से है भाई। सबसे ज़्यादा नहरों से ही सिंचाई की जाती है सबसे ज़्यादा। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के 75% भाग नहरों से सिंचित किया जाता है भाई। 75% भाग, ठीक है, इस बात का आप नोट कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब यहाँ आपको देख लीजिए, अब यहीं से शुरुआत से आपको महसूस होने लगेगा हाँ वास्तव में यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई। चलिए, हरियाणा में सिंचाई प्रणाली, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है भाई। भाखड़ा सॉरी भाखड़ा सिंचाई प्रणाली और पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली और उठान सिंचाई प्रणाली। ठीक है, ये उत्थान है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर थोड़े से मिटे हुए थे, उत्थान सिंचाई प्रणाली। अब चलिए यहाँ पर हम आपको देखिए भाखड़ा है, जो भाखड़ा सिंचाई प्रणाली, भाखड़ा में 522 नहरें हैं भाई। कितने हैं? 522 नहरें हैं। और पश्चिम यमुना नहर प्रणाली में 471 नहरें हैं और उत्थान सिंचाई प्रणाली में 521 नहरें हैं भाई। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना। हरियाणा में कुल नहरें हैं भाई 1500 नहरें हैं भाई। हरियाणा कुल कितनी नहरें हैं? कुल 1500 नहरें हैं भाई। इस बात को आप नोट कर लेना है। कितनी नहरें हरियाणा के अंदर? कुल 1500 नहरें हैं। इसको आप नोट कर सकते हो। चलिए यहाँ पर चलिए, ये जो 431 नहरें हैं, पश्चिम नहर की बात करते हैं हम। इनमें जो 471 नहरें हैं, इनमें 14 नहरें दिल्ली सिंचाई, ठीक है, दिल्ली भी सिंचाई करती हैं, और 457 हरियाणा में सिंचाई करती है भाई। ठीक है, पूरे रूप से करती है। इस बात को नोट कर लेना है। चलिए आगे आपको जबरदस्त मिलेगा। यहाँ देखिए आप, सबसे ज़्यादा क्षेत्र की सिंचाई भाखड़ा सिंचाई प्रणाली से होती है, 14.70 लाख हेक्टेयर में होती है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की बात करते हैं, उस तरह से क्रमवाइज करते चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम थोड़े से इसको जूमिंग कर देते हैं। इस यूनिट के अंतर्गत 5 जल परिमंडल हैं। भाखड़ा जल सेवा परिमंडल सिरसा, ठीक है, और भाखड़ा जल सेवा परिमंडल फतेहाबाद, हिसार, कैथल और अम्बाड़ा। यहाँ पर क्या है? भाखड़ा जल सेवा परिमंडल है हमारा। इन किसमें? 5 जिलों के अंदर, 5 जिलों में हमारा। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। चलिए आगे चलिए, अब आते हैं हम पश्चिम यमुना नहर कहाँ कहाँ है इसके बारे में। ठीक है, चलिए ये बताइए। ताजवाला बांध यमुना नदी पर बना था, ठीक है, 1873 में। ठीक है भाई। पश्चिम यमुना नहर हरियाणा में सिंचाई के उद्देश्य से भाई, और पूर्व यमुना नहर उत्तर प्रदेश में सिंचाई के उद्देश्य से भाई। ठीक है, इस बात का नोट कर लेना है भाई। चलिए आगे, जो इंपॉर्टेंट है वही बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी जो शब्द है उसको छोड़ देंगे जो अगर इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। सबसे पहले निर्माण खुदाई शुरू की थी भाई 12वीं सदी में हुई थी भाई, पश्चिम में 12वीं सदी में। पृथ्वीराज चौहान युग की नहर है भाई ये। ठीक है, इसकी खुदाई शुरू हुई और 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा, और 1750 ईस्वी में अवसाद के कारण बंद हो गई थी। फिर इसका पुनः निर्माण, दोबारा निर्माण 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा किया गया था भाई। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? पश्चिम यमुना नहर की। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़े से मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। 1879 ईस्वी में इंजीनियर
GR ब्लेन व रैनी द्वारा नहर को ताजेवाला बांध से जोड़ा गया था भाई 1079 में। यह प्रदेश की सबसे पुरानी और मुख्य नहर है भाई, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई है 3226 किलोमीटर और मुख्य लंबाई है 325 किलोमीटर। चलिए आगे इनकी ब्रांच और शाखाएं देख लेते हैं हम। ब्रांच और शाखाएं, ठीक है, ब्रांच ये शाखाएं एक ही है भाई। सिरसा ब्रांच 1892 ईस्वी में करनाल के इंद्री नामक स्थान से है भाई, सिरसा ब्रांच। अब मुणक नहर भाई, इसका निर्माण 2002 में शुरू हुआ था मुणक नहर का। करनाल के मुणक नामक स्थान से निकाला गया है। इसमें पानी छोड़ा गया 2012 में मुणक नहर में, ठीक है। करनाल में मुणक स्थान से निकाला गया है इसको। या देखिए इसका निर्माण दिल्ली को पेयजल उपलब्ध करवाया जाने के उद्देश्य से किए गए थे भाई। इसको दिल्ली की जीवन रेखा कहते हैं भाई, ठीक है, मुणक नहर को भाई। चलिए भाई और वो जो बहती है हमारी हांसी बुटाना दिल्ली ब्रांच और सुंदर ब्रांच, यहाँ पर हमारी पश्चिम बंगाल बहती है भाई। अब आता है भाखड़ा नहर, प्रदेश की दूसरी सबसे प्रमुख नहर है भाई भाखड़ा नहर। इसको पंजाब के नांगड़ बांध सतलुज नदी से निकाला गया है। ये सबसे पहले टोहाना फतेहाबाद में प्रवेश करती है भाई भाखड़ा नहर। भाखड़ा जो नहर है सबसे पहले कहाँ से, सबसे पहले टोहाना फतेहाबाद में प्रवेश करती है और 5 नहरें और निकाली जाती हैं यहाँ से। कितनी, 5 नहरें निकाली जाती हैं। इसको नहरों का नगर कहते हैं भाई, टोहाना को नहरों का नगर कहते हैं भाई, इस बात को आप नोट कर लेना। और ये सिंचाई करती है भाखड़ा नहर, ये सिंचाई करती है अम्बाड़ा कैथल हिसार फतेहाबाद सिरसा में। इसका उद्घाटन 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था भाई, ठीक है। अब आते हैं नरवाना ब्रांच भाई, नरवाना ब्रांच। इसकी क्षमता 2700 क्यूसेक है भाई। बहते हुए पानी को मापने की इकाई क्यूसेक, ठीक है, इस बात का अपने 1 क्यूसेक 28.317 लीटर सेकंड है भाई। चलिए आगे। और यह ब्रह्म सरोवर पुंडरिक सरोवर को जल की आपूर्ति करती है भाई, ठीक है। कौन सी आपकी, ये देख लेना नरवाना ब्रांच। अब आते हैं बरवाड़ा ब्रांच। बरवाड़ा ब्रांच क्षमता 1700 क्यूसेक की। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ को जल की आपूर्ति करती है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। भिवानी नहर, इसकी कुल लंबाई 220 किलोमीटर है और इसका दूसरा नाम BN चक्रवर्ती है भाई भिवानी का। लोहारू नहर के बारे में बात करते हैं भाई। इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। इसका दूसरा नाम इंदिरा गांधी नहर है भाई। अब जूही नहर के बारे में करते हैं भाई। जूही नहर ये भिवानी जिले में सिंचाई के उद्देश्य से की जाती है। इसका निर्माण कार्य 1970 में बंसीलाल द्वारा किया गया था भाई, 1970 में। इसकी लंबाई 170 किलोमीटर है भाई जूही नहर की। भिवानी रेवाड़ी रेलमार्ग के साथ लगते खेतों में सिंचाई की जाती है। और देखिए यहाँ पर वर्ष 2008 में इसका नाम बंसीलाल नहर कर दिया गया भाई 2008 में, ठीक है भाई। जवाहरलाल नेहरू नहर भाई, यह उठान सिंचाई प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है। इसको खुंडू हेड सोनीपत यमुना से इसको निकाला गया है। इसको दक्षिणी हरियाणा में सिंचाई के उद्देश्य से निकाला गया है। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में सिंचाई करती है भाई ये जवाहरलाल नेहरू नहर। इसमें पानी की बात करें, इसमें सबसे पहले 1976 में पानी छोड़ा गया था भाई। महेंद्रगढ़ जिले के लोगों को इसका आभास 1987 में हुआ था भाई महेंद्रगढ़। अब गुरुग्राम नहर भाई, इसको ओसला बैराज यमुना नदी पर से निकाला गया है भाई। गुरुग्राम नहर को इसको ओसला बैराज यमुना नदी पर से निकाला गया है। 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है भाई, ठीक है। ये गुरुग्राम नूह फरीदाबाद पलवल जिले के में सिंचाई करती है भाई। भाई ये सतलुज यमुना लिंक नहर SYL,
SYL की लंबाई 212 किलोमीटर है भाई, सतलुज यमुना लिंक नहर। हरियाणा में लंबाई है भाई 91 किलोमीटर इसकी। और SYL हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद है भाई ये, सतलुज यमुना लिंक नहर। दक्षिण हरियाणा सिंचाई है तो भाई ठीक है। इसके जो SYL निर्माण पर कार्य शुरू 1976 में हुआ था। इसका उद्घाटन 1982 में इंदिरा गांधी द्वारा कपूरी गांव पटियाला में किया गया था। अब आपकी नहरें हो चुकी हैं, आगे जो हम करेंगे हरियाणा का भौगोलिक परिचय करेंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से उसको पढ़ाने की करेंगे, तो कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है। ठीक है, ये 10-12 मिनट की वीडियो और इसको पूरा देखना है भाई। इसमें 1 से 2 नंबर आपके पक्के हैं, 100% आपके।